उल्टा पेड़ वाला सिस्टम है। उल्टा पेड़ का अभी रामपाल ने भी दिया, लेकिन उनके चेला का भी वो समझाते हैं ऐसा है, फिर वहाँ पे सत्पुरुष है, फिर ये है, नीचे है, ऊपर है, ये लेकिन है कहाँ पे वो आज तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? पुरुष ने अधर में रचना की और अधर कहाँ है? वो माँ के गर्भ में, गर्भावस्था में। तो जैसे अधर में वो माया के माँ के गर्भ में जब वो फूलता है और वो कमल निकलता है, तो ये वहाँ पे रचना हो, वहाँ पे उल्टा है नहीं है? तो वो बच्चा, वो जो कीड़ा होता है तो वो बहुत पतला पतला होता है। मच्छर के पंख हटा दो तो उसका पूंछ रह जाएगा और आगे का सर रह जाएगा, तो वो सर भर होता है। तो इसलिए वो सत्पुरुष जो है वो वहाँ पे है, उसके सिर में, उसके जो जीव आत्मा वो है वो उसके सिर में, और वो पानी में वहाँ जो गर्भास्थान में पानी में तैर रहा है, और उसी से माँ का वो जुड़ा हुआ होता है नाम में। तो पानी में नहीं कहा गया कि कमल निकला और कमल से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा उस पर विराजमान हुए, तो वो जल बीच कमल, कमल बीच कलियाँ, कामना भवन निवासी, उसमें भंवरा निवास करता है। हाँ, ऐसे जो है तरवन एक मूल भी उठाओ, बिना फूले फल लागा, शाखा पत्र का चूर्ण वाके अष्ट कमल गाया, 8 पखुड़ी का कमल बना हुआ है। अब 8 पखुड़ी का कमल कौन है? ये शरीर। और ये तैयार कहाँ हुआ? वहीं माँ के गर्भ में, वहीं उल्टा लटका था, और वहीं पर ये जो हमारे तुम्हारे अंदर यहाँ पे जो दिमाग था, हमारा तुम्हारी जो आत्मा थी, वही इस शरीर की रचना को करते, हम ही ये रच रहे, हम ही ने ये हाथ पैर बना, हम ही ने इसकी रचना, हमारी इच्छा से। समझ में आया कि नहीं? वहाँ भगवान बैठ के हाथ पैर नहीं बना रहा, वो तो तुम ही हो बनाने का। इसका कारीगर निर्गुणिया है, निर्गुणिया, जिसके अंदर निर्गुण और उसके अंदर कोई गुण नहीं, वो निर्गुणिया है। और उस निर्गुणिया ने जाने क्या क्या गढ़ दिया है, कैसा ये बना है, किस हिसाब से उसने नाक लगाई, किस हिसाब से आँख लगाई, कान लगाए, मुंह लगाया, सारा सिस्टम उसने तैयार कर दिया। अष्टकमल कैसे बना के तैयार किया? तो वो ये काया कमल है, और इसी में जिसे कहते हैं उत्पत्ति हुई, ऐसे हुई, ये ऐसे ही हुई उत्पत्ति। और उत्पत्ति कहीं करने तो उसमें ब्रह्म का वास बता दिया कि ये ब्रह्म जो कमल में ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्रह्म, जो आय ब्रह्म वो जीव का है, जो वो ब्रह्म है वो इसी में है। ये कमल, कमल में विराजमान हो कि नहीं हो? कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें, है कि नहीं? अब ये चलिए, इसमें जो किसी को लेंगे या विष्णु को लेंगे, या ब्रह्मा को लेंगे, या कृष्ण को लेंगे, या किसी को लेंगे, तो इसी काया कमल में वो मनमोहन मधुर धुन मुरली बजा रहा है, और इसमें जो सखियां हैं, सखियां कौन सी हैं? तत्व, प्रकृति, इंद्रिय, और ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये चित्तमन, बुद्धि, दिमाग और आशाएं, मेरे प्रकार की शक्तियां जो है
उस मन के अधीन है, और वो अपनी जो मन करता है वही सारी शक्तियाँ, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, सब उसके लिए। और हाँ, और वो आराम फरमा रहा है अष्टकमल में। तो कहाँ है भगवान? है कि नहीं? तो फिर क्यों ढूंढता फिरता है भगवान भगवान भगवान? को बंदो कहानी ढूंढो। अरे तो आप में आप समझ, वो अपने आप में समाया हुआ है। फिर निवेदन है, फिर ये और ये क्या है? ये इस हम में तुम में कुछ भेद न होने, कोई भेद नहीं। 5 तत्व से सभी की रचना। 5 तत्व ले जग उपजाया, सब में किया पसारा। जीव जंत और गौ सूरमा, सब में बोलन है, सब में वो बोलता है, और सब आनंदित, सब अपनी अपनी। मैंने एक बार अपने गुरु से प्रार्थना की कि हे मालिक, मुझे नर्क दिखाई, नर्क कैसा है? तो वो एक बार हमको लेके गए, और उन्होंने एक तालाब के किनारे झील थी बड़ी, उस झील के किनारे बैठा दिया। बड़ी लंबी झील थी, पानी से भरी हुई, और वहाँ वो मधुर धुन और ऐसे शब्द हो रहे थे जिसमें हम मस्त और मगन हो गए और आनंदित हो गए। थोड़ी देर में गुरुवर बोलते हैं चलो चलते। मैं कहीं के जाता तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो लगता है कि मैं तो अपनी जगह पे आ गया जहाँ चाहे। अरे कैसा, यही तो नरक कैसे? मैं तालाब के किनारे बैठे और मैं ढक बने। अरे जितना जीव बोल रहा है ये सब अपनी अपनी धुन में शब्द की वाणी, अमृत वाणी पढ़ रहा है। क्या कहते? हमने कहा ये नर्क है। कहीं जीव और बोल रहे, कहीं मेरे वहाँ बोल रहे, सबका मिलकर एक साज बन रहा है, उसमें तुम आनंदित हो। तो हमने कहा कि ये नर्क है। अरे चूंकि कहीं नर्क कहीं स्वर्ग नहीं, सब जगह अपना, सब में मेरा वास है। वो तो सिर्फ परमात्मा एक ही जगह से सब में किरण छिटकाए हुए है, सब जगह विद्वान है, और उसने अपनी किरण समेटी, सारी दुनिया समेट के खत्म हो गई। सूरज हुआ अंधेरा। ऐसे वो ब्रह्म जो है वो जिस रूप में है वो सब में वास करते हुए सबसे अलग, राय समझ में सबसे अलग, सब में हो करके सबसे अलग। वो प्रकाश हमारे तुम्हारे अंदर आनंद ले रहा। जैसे अभी आपको बताया कि काया भीतर कर्म मनावे, धीरज ध्यान लगावे, ये काया भीतर कर्म मनाई। और बाकी जितनी चीजें हमें तुम्हें मालिक ने दी हैं खाने के लिए, भोगने के लिए, ये तो प्राकृतिक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता जैसे बच्चा जानवर का है, पैदा हुआ जंगल में भी जानवर रहते, पैदा होता अपने आप वो जा करके और पीछे की साइड में दूध ढूंढता है, नहीं ढूंढता, तो प्राकृतिक है, वो अपने आप चल रहा। फिर जब जो भोग देंगे ना, छीन प्यासा देंगे, नहीं ये पुरुष भी ना पड़ता, वो सब इसी में धन है। आनंद लो, परम आनंद लो इसी में। काया में कैलाश है, कृपा दया करो। हाँ सही हो। काया में कैलाश ज्ञान ध्यान के पार है। जरा अम्मी को बंद शब्द के कुंड में, अरे हाँ वो मोहन हम चल लिया ना है सास के झुंड में। हाँ।